जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। बच्चों, मैंने कल आप लोग को बताई थी कि मनोवृत्ति क्या है तथा इसकी क्या क्या इफेक्ट मनुष्य पर पड़ते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उन्हीं पर कुछ फैक्टर पे हमने चर्चा किया था और आज कुछ फैक्टर पर मैं चर्चा करूंगी। जो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ वो फैक्टर है कि सामाजिक सीखना और सामाजिक संस्था पे कारक मनोवृत्ति निर्माण में क्या इफेक्ट पड़ता है। सामाजिक शिक्षण तथा सामाजिक संस्था का प्रभाव अभिवृत्ति निर्माण पर पड़ता है। जैसे घर, परिवार, पड़ोसी, स्कूल, समाज, धर्म या चर्च, धर्मशाला, ये सब पुस्तक, पाठशाला या रेडियो, सिनेमा आदि का भी अभिवृत्ति का निर्माण में सहायक होते हैं। इन संस्थाओं द्वारा व्यक्ति का सामाजिक शिक्षण मिलता है। ये संस्थाएं व्यक्ति के जीवन, धर्म, जीविका का रहन सहन, भोजन, व्यवहार, आचार विचार आदि व्यवहारों को भी बतलाता है। इसके प्रभाव से प्रभावित होकर मनुष्य उसके प्रति अपने अभिवृत्ति को बनाता है। इसे सामाजिक शिक्षण के द्वारा बच्चों को समाजीकरण होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कल्चर फैक्टर क्या है। अभिवृत्ति में कल्चर फैक्टर का क्या योगदान है। व्यक्ति के निर्माण में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण होता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव विचार पर पड़ता है। अब संस्कृति के इन्हीं प्रभावों से प्रभावित होकर मनुष्य अपने माता पिता, परिवार, जाति, राष्ट्र या जो पास पड़ोस होते हैं लोगों के प्रति अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अभिवृत्तियों पर निर्माण प्रयोगशाला का अध्ययन किया और कालेसन में, जो कि 1934 में न्यूकम एंड सेलिवा ने भी 1935 में इसके विकास इस पर अध्ययन करके बताया कि अभिवृत्ति निर्माण में संस्कृति का प्रभाव के महत्व का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि अभिवृत्ति उसके धार्मिक संस्कार से प्रभावित होती है। इसी प्रकार न्यूकम्स और स्वेहाला ने भी अध्ययन में देखा गया कि बच्चों के माता पिता के अभिवृत्ति में पर्याप्त अंतर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो माता पिता के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं अभिवृत्ति के निर्माण में। अब तीसरा हम करेंगे परसेप्चुअल फैक्टर की बात। परसेप्चुअल फैक्टर की बात अभिवृत्ति में निर्माण में प्रत्यक्षीकरण कारक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वयं है कि इसमें जाती रही भावना जैसी कि प्रभु मूर्त देखी तित जैसी, अर्थात व्यक्ति जैसे उत्तेजनाओं का प्रत्यक्षण करेगा उसी प्रकार से उसमें व्यक्ति का अभिवृत्ति का निर्माण और विकास होगा। व्यक्ति का परसेप्चुअल जितना ही शुद्ध और स्पष्ट होगा, अभिवृत्ति में उतनी ही अधिक और स्पष्ट और इसका स्वरूप बनेगी। अब हम बचपन का अनुभव की बात करेंगे कि बचपन का अनुभव में मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि मनोवृत्ति निर्माण में बचपन का अनुभव का भी प्रभाव पड़ता है। उसके पारिवारिक जीवन, परिवार, समाज, पारिवारिक घटना का भी प्रभाव उसकी अभिवृत्ति के निर्माण पर पड़ता है। इसी अभिवृत्ति के निर्माण के अनेक विद्वानों ने अध्ययन किए, जिसमें कि फ्रायड का जो स्थान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फेमस भी है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि अभिवृत्ति निर्माण में पारिवारिक जीवन का प्रभाव काफ़ी देखा गया है। पारिवारिक जीवन और राजनीतिक अभिवृत्ति में घना संबंध है।
वैसे व्यक्ति की क्रांतिकारी नेता होते हैं जिनके माता पिता के खिलाफ बगावत की भावना उनमें रखते हैं। इस तरह से फ्रायड ने बहुत तरह की चर्चा की है। उनका कहना था कि अभिवृत्ति निर्माण के बचपन के अनुभवों का महत्व को भी स्वीकार किया है। अब हम चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड प्रीजजिस्ट की अभिवृत्ति और पूर्वाधारणा में क्या अंतर है। तो अभिवृत्ति और पूर्वाधारणा में कहने का मतलब है कि अभिवृत्ति स्वाभाविक और मानसिक तत्परता को कहते हैं। जब पूर्ण धारणा से पक्षपात का बोध होता है उसे ही हम अभिवृत्ति कहते हैं। उसी तरह से हम कहेंगे कि अभिवृत्ति का निर्माण पूर्व धारणा के द्वारा होता है। इसके विपरीत किसी भी पीड़ा पर वैज्ञानिक और तार्किक रूप से विचार करने के पहले अपना निर्णय बना लेते हैं, ऐसे भी निर्णय को हम पूर्व धारणा कहते हैं। और पूर्व धारणा को नेगेटिव अभिवृत्ति कहा है। और जैसे कि कहने का मतलब है कि मान लेंगे कि चाइनीज लड़ाकू होता है, ये हमारे दिमाग में एक नेगेटिव सोच आया, इसी को हम एक धारणा बना हुआ है पहले से ही कि चाइनीज लड़ाकू होते हैं। और अभिवृत्ति का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि पूर्व धारणा का पूर्व क्षेत्र जो है क्षेत्र का संकुचित होता है। इस प्रकार मनोवृत्ति किसे कहते हैं तथा मनोवृत्ति का इनकी विशेषता एवं फैक्टर जो होते हैं ये इस तरह में कंप्लीट हो गया। और धन्यवाद।